So, the topic of this lecture is light emitting diode, and this is another application of PN junction diode. It is also called LED, and LED stand for light emitting diode. Light emitting diode. So as the name suggests, light emitting diode means this is a diode which emit light. हमको समझना है कि बस ये लाइट को कैसे एमिट करता है। आप जितने भी घरों के अंदर या कई बार जब हम दिवाली के ऊपर भी अपने घरों के अंदर जो डेकोरेशन करते हैं नाइट के टाइम पे लाइटनिंग के लिए, तो वहां पर आप देखेंगे छोटे छोटे से बल्ब होते हैं, छोटे छोटे से सेल होते हैं जिनके अंदर से लाइट एमिट हो रही है। एंड उसके अंदर कोई रेड कलर है, कोई ब्लू कलर है, कोई ग्रीन कलर है। तो वो जो कलर होते हैं वो कलर किस वजह से होते हैं, तो इस चीज को हमने आज समझना है। तो लाइट एमिटिंग डायोड, क्योंकि सिंपली एक डायोड है हमारे पास, एंड यू नो इन केस ऑफ डायोड हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं पीएन जंक्शन डायोड का। दिस इज पी टाइप मटेरियल एंड दिस इज एन टाइप मटेरियल। और एलईडी के केस में हम पीएन जंक्शन डायोड को हम फोल्ड बायस की तरह यूज करते हैं। एंड दिस इज द डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन है ये। डिप्लीशन रीजन मीन्स कि इस रीजन में कोई भी चार्ज कैरियर अवेलेबल नहीं है। और इसका अगर मैं एक बैंड डायग्राम बनाऊं, बैंड डायग्राम, सो दिस इज बैंड डायग्राम एंड दिस इज कंडक्शन बैंड, हियर वी हैव बैलेंस बैंड, एंड दिस इज कॉल्ड ईजी बैंड गैप। दिस इज बीजी एंड दिस इज इक्वल टू एच म्यू एंड एच सी अपॉन में लैम्डा। ये एच म्यू एच सी अपॉन में लैम्डा, इसको हमने आज डिस्कस करना है। तो व्हेन ए फोर्ड बायस इज अप्लाई, जब हम फोर्ड बायस को अप्लाई करते हैं, जब हम फोर्ड बायस को अप्लाई करेंगे तो यहां से हमारे पास हेयर वी हैव होल एंड हेयर वी हैव इलेक्ट्रॉन। ओके, सो इफ वी अप्लाई ए वोल्टेज बी, अगर हमने एक वोल्टेज अप्लाई की है बी, देन जो एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस वोल्टेज बी इज इक्वल टू ई इंटू वी। ई इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो जब हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, दिस एनर्जी मीन्स दिस होल हैव दिस मच एनर्जी, एंड व्हेन दिस होल इज क्रॉस दिस डायोड, इसको जब क्रॉस करता है, एंड हियर वी हैव ए इलेक्ट्रॉन, हियर वी हैव ए इलेक्ट्रॉन। तो ये होल मूव कर रहा है इस एनर्जी के साथ में, और जब बैरियर को क्रॉस करने के बाद में जब एन रीजन में पहुंचा तो यहाँ पर हमारे पास है एक इलेक्ट्रॉन। सो दिस होल एंड इलेक्ट्रॉन विल रिकम्बाइन। और अगर ये रिकम्बाइन करते हैं तो देयर इज ए रेडिएटिव एमिशन ऑफ एनर्जी। Radiative energy means the energy carried by this hole is emitted out in the form of a radiation, and this radiation is called radiative energy loss, and this loss is appear in the form of a photon, photon of energy h mu, photon of energy h mu, and this h mu, this h mu may be equal to this band gap. This Eg is this is less than equal to greater than equal to less than this Eg is less than or equal to h mu। मीन्स ये जो एनर्जी एमिट हो रही है, इस एनर्जी की वैल्यू बैंड गैप से बराबर हो सकती है या बैंड गैप से ज्यादा होगी। बैंड गैप की अगर इक्वल होती है, देखो अगर हम ये है हमारे पास ब्लॉक डायग्राम है, अगर हम इसका एनर्जी बैंड डायग्राम को समझें तो दिस इज बैलेंस बैंड। और ये बैलेंस बैंड क्या होता है, फिल होता है। कंडक्शन बैंड क्या होता है, एम्पीटी होता है। और जब हम फोर्ड बायस अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस बैंड, यहां से इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, इधर जंप करेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी विल कंडक्ट, विच इज अक्सर इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस। तो फोर्ड बायस में ये होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां पर जाएगा, तो ये जंप कब कर सकता है, जंप कर सकता है अगर इसके बीच, इन दोनों लेवल के बीच में जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप इस एनर्जी जो हमने ये एनर्जी दी है इससे ज्यादा हो। अगर इससे ज्यादा होगी उतनी ही एनर्जी जब रिकम्बाइन होंगे तो इतनी ही एनर्जी एमिटेड आउट होगी। मीन्स दिस एच म्यू E is equal to EV and this is equal to h mu।
तो ये जो एनर्जी एच म्यू है, दिस एच म्यू इज इक्वल टू ई बी, ई बी के इक्वल होगा। मीन्स अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो दिस एनर्जी विल increases, and if this is increases then energy carried by this proton is increases, और ये प्रोटॉन जब इस इलेक्ट्रॉन के साथ में रिकम्बाइन होगा तो यही एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा। दिस एनर्जी is emitted out. So the minimum requirement for the light emitting diode is that we apply a potential so that this hole or this electron may gain a energy more than the band and energy band gap से ज्यादा हो। So then this photon is emitted out. अगर हम बात करें सर्किट डायग्राम की, एक अगर हमारा जो लाइट एमिटिंग डायोड होता है, लाइट एमिटिंग डायोड इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन, इसको हम लाइट एमिटिंग डायोड बोलते हैं। और इसमें से जब हम फोर्ड बायस अप्लाई करेंगे तो यहां से एनर्जी एमिटेड आउट होगी। तो किसी भी सर्किट में अगर आप ये वाला सिंबल देखते हैं, मींस दिस इज ए लाइट एमिटिंग डायोड, कि जब हम एक डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं तो उसके अंदर से लाइट एमिट होती है, उसको हम लाइट एमिटिंग डायोड बोलते हैं। अब क्या जितने भी जो भी डायोड होता है हमारे पास, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जो भी डायोड होता है, या वो फॉरवर्ड बायस में लाइट एमिट करता है? क्वेश्चन इज क्या जितने भी ऑल डायोड आर अवेलेबल फॉर एज ए लाइट एमिटिंग डायोड? Then the answer of this question is no, because it depend upon the energy band gap. In case of silicon and in case of germanium, जो light emit होती है, that light, जो photon emit होगा, that photon is having energy which lie in infrared region, और infrared region के अंदर ये जो light emit होगी या ये जो energy emit होगी in the form of heat होगी। Then हम क्या कर सकते हैं, इस बैंड गैप को या इस एनर्जी को, एक्चुअली इस बैंड गैप को विजिबल रीजन में लाने के लिए, क्योंकि जितने भी कलर होते हैं, कलर लाइट होती है, वो विजिबल रीजन में होती है। एंड जो विजिबल रीजन है, वी नो विजिबल रीजन इज 400 to 700 नैनोमीटर की रेंज में होता है। एंड इफ वी से Eg इज इक्वल टू एच म्यू इज इक्वल टू HC अपॉन में लैम्डा। सो हेयर वी हैव टू सिलेक्ट द वैल्यू ऑफ दिस Eg, बैंड गैप की वैल्यू ऐसे सिलेक्ट करनी है हमने कि ये आपका जो लैम्डा है ये विजिबल रीजन में 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के नैनोमीटर के बीच में लाई करे। अगर ऐसा है तो लाइट एमिट होगी, अदरवाइज हीट विल बी एमिटेड आउट। तो इसके लिए हम सिंपल सिलिकॉन P और सिलिकॉन N टाइप मटेरियल है उनको हम कनेक्ट नहीं कर सकते, वी यूज हेटेरो टाइप जंक्शन को यूज करना पड़ेगा। मीन्स हमारे पास P एक मटेरियल का होगा और N एक मटेरियल का होगा, और इसके लिए हम जो P यूज करते हैं वो यूज करते हैं गैलियम, दिस इज गैलियम एंड दिस इज आर्सेनाइड। सो ये जो डायोड है गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड कैन बी यूज एज ए लाइट एमिटिंग डायोड, क्योंकि इसमें जो बैंड गैप होता है इन केस ऑफ गैलियम आर्सेनाइड डायोड, जो बैंड गैप होगा दैट बैंड गैप लाई इन विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में होगा तो ऑन द रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फॉरवर्ड बायस द एनर्जी एमिटेड आउट इन द फॉर्म ऑफ विजिबल रीजन बट नॉट इन infrared region, so a light will be emitted out. So we know the band gap of gallium arsenide is fixed or constant, then how we can change the light color of the light emitted during a photodiode action? So this can be occur, this will be possible if we can change the band gap, and for this purpose band gap को कैसे change कर सकते हैं? If we change the level of impurity, if we change the depletion region, then we can change the Eg, और Eg को change करना है तो then in some cases we use phosphorus impurity हम ऐड करते हैं, some phosphorus impurity add in gallium और in arsenide। gallium arsenide का जो क्रिस्टल होता है उसके अंदर हम बम्बार्डमेंट कराते हैं phosphorus ion की। So there is a small amount of phosphorus ion is present in gallium arsenide, and due to this band gap will shifted in lower side, means from infrared region to visible region के अंदर जो बैंड गैप है जिस एनर्जी है वो शिफ्ट हो जाएगी,
एंड डिपेंडिंग अपॉन कि कितना शिफ्ट हुआ है, ईजी कितना डिक्रीज हुआ है या ईजी कितना इंक्रीज होता है बाय ऑन द एडिशन ऑफ पार्ट सोर्स, जो एनर्जी बैंड गैप चेंज होगा तो उसी के अकॉर्डिंग ही जो कलर है, कलर ऑफ द लाइट विल आल्सो चेंजेस। तो लाइट एमिटिंग डायोड, अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो बहुत सारे जो सिग्नल जनरेशन है, हम जो डेकोरेटिव आइटम यूज करते हैं यहाँ पर लाइट एमिटिंग डायोड होता है। आप घरों के अंदर देखोगे तो हमारे जो रिमोट है, रिमोट सेंसर हैं, जो हम ऑप्टिकल फाइबर के अंदर सिग्नल ट्रांसमिशन की बात करते हैं, तो ऑल दीज आर पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड। So this is the third application, or the fourth application of PN junction diode as a active as a solar cell। जितने भी हमारे solar cell होते हैं, all solar cell is also based upon diode। So in the next class we will discuss about the diode as used as a solar cell। Okay, तब तक के लिए bye bye। If you have any question then you can write in chat box।